हेलो फ्रेंड्स। आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी शैतानी जानवर। बताया जाता था कि अलीबाग में रोजा नाम की बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रूम नंबर 6 में कोई एक ऐसा खूंखार जानवर रहता है जो उस कमरे में रहने वाले हर आदमी को मार डालता है। परिणाम स्वरूप उस कमरे में कोई जिंदा नहीं रह पाता था। रूम नंबर 6 में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक मृत पाया जाता था, उसके शरीर पर बड़ी बड़ी खरोंच लगने के अनेकों निशान देखे जाते थे, जिनसे भल भल कर खून बहता रहता था। मरने वाले की बॉडी पर अनेकों जख्म पाए जाते थे। वो सभी जख्म इस बात का इशारा करते थे कि अपने नाखूनों से किसी ने खरोंचे मारकर उसे इतनी बुरी तरह जख्मी किया कि वो अपनी जान गंवा बैठे। समूचे कमरे में पंजों के कुछ निशान पाए जाते थे, जिनसे ये अनुमान लगना सरल था कि उस कमरे में कोई जानवर ही होता था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर रूम नंबर 6 में कौन सा जानवर आकर लोगों को मार जाता है, मगर कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर उस कमरे में जानवर आता कहाँ से है, क्योंकि बिल्डिंग के बाकी लोगों ने कभी भी ऐसे जानवर को आते जाते वहां पर नहीं देखा था। एक बार दो दोस्तों ने इस जानवर को ढूंढने की ठान ली और उनमें से एक बोला, हम लोग पता लगाएंगे कि इस कमरे में जानवर कहाँ से आता है। पर इस बात का पता कैसे लगाए? दूसरा बोला, हम दोनों उस कमरे में रहेंगे, फिर देखेंगे जानवर कहाँ से आता है। हाँ, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। फिर सतीश और अनीश रूम नंबर 6 में पहुंच गए। दोनों दोस्तों ने रूम नंबर 6 में पहुंचने के बाद दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। काफी देर उन्हें वहां पर रुके यूं ही बीत गई। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हुए अपना वक्त बिता रहे थे। अचानक एक तूफान आया और उसकी वजह से खिड़कियां जोर जोर से भड़बड़ाने लगी। तूफान ने दोनों दोस्तों को चौंका दिया था, मगर फिर जल्द ही वे संभल गए। लगातार 10 मिनट तूफान का जोर बना रहा। वो दोनों इधर उधर देखते रहे और ढूंढने की कोशिश में थे कि कहीं कोई आ न जाए या फिर उनको कोई खतरा तो नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे तूफान हल्का पड़ता चला गया और कुछ ही देर में तूफान बंद भी हो गया। आशीष ने सतीश से कहा, बहुत खतरनाक तूफान था ना? हाँ रे, मैंने ऐसा तूफान पहली बार देखा है। मैंने भी। खिड़कियां मजबूती से बंद है, मगर फिर भी कितनी जोर जोर से हिल रही थी। हाँ, इस तूफान में एक अजीब सा नयापन था। हम्म, लग तो रहा था। क्या लगता है? क्यों था ये एक अजीब सा नयापन? कुछ पता नहीं चल सका। सतीश सोचपूर्ण मुद्रा में बोला। तुझे इस तूफान से कोई और अंदाजा होता है क्या? अनीश ने गंभीरता से पूछा। किस बात का? सतीश ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में पूछा। मुझे तो लगता है कि ये तूफान उसी जानवर के आने का पैगाम लाया था, जिसकी प्रतीक्षा हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। अनीश ने कहा, लगता तो मुझे भी यही है, मगर इस बात को समझना मुश्किल है कि जानवर से तूफान का क्या मतलब। जानवर को आना ही है तो वो अपने आने से पहले तूफान क्यों भेजेगा? सतीश सोचते हुए बोला। बलाएं जो होती है वो इसी तरह के कारनामों को करती रहती है। मुझे तो यकीन हो चला है कि जानवर आने वाला है, अनिश ने कॉन्फिडेंटली बोला। अगर ये सच है तो अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। उसे जल्द से जल्द आना चाहिए, सतीश बोला। मुझे तो लग रहा है कि अब थोड़ा ही वक्त बाकी है जानवर के आने में। शायद तुम ठीक कहते हो। कुछ क्षणों पश्चात अनीश ने अपनी आंखों के सामने काली दीवार पर एक परछाई चलती हुई देखी। ये समझ में नहीं आया कि परछाई किसकी है, मगर परछाई दिख जरूर रही थी। अनीश ने तुरंत सतीश से कहा, अरे उधर देख, उधर वो देख, वो सामने। सतीश ने झट परछाई की तरफ गर्दन घुमाई। इससे पहले कि वो परछाई को देख पाता, परछाई गायब हो चुकी थी। दीवार पर कुछ भी न देख पाने के कारण उसने अनीश से कहा, तू क्या दिखा रहा था मुझे? अरे मुझे दीवार पर एक परछाई दिखी।
मगर जैसे ही तूने उसे देखना चाहा, वो एकदम से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? सतीश उलझनपूर्ण स्वर में बोला। ऐसा ही हुआ है दोस्त। लगता है तेरा दिमाग चला गया है, मगर आंखें तो सही है। तेरी आंखें भी खराब हो चुकी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर सच भी नहीं कह रहा है। मेरा यकीन मान सतीश। कैसे यकीन कर लूं? मैंने कोई परछाई वरछाई नहीं देखी। अरे मगर परछाई थी। अरे बाबा नहीं थी, सतीश बोला। अनीश अपनी बात पर जोर देता रहा, मगर सतीश उसकी बात जरा भी सुनने को तैयार नहीं था। दोनों बराबर से बहस करते जा रहे थे। तभी दोनों के बीच एक डरावना स्वर उभरा। शांत हो जाओ तुम दोनों। दोनों एकदम से चौंक उठे तथा तत्काल शांत हो गए। अनीश और सतीश दोनों ने ही चारों तरफ नजरें घुमाकर देखना चाहा कि स्वर किसका उभरा है, मगर वहां उन दोनों के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। सतीश और अनीश बुरी तरह डर गए थे। वे शांत मुद्रा में बैठे रहे, मगर सूखे तिनके की तरह कांप रहे थे। तभी कहा गया, अनीश, सतीश कहता है वो ठीक है। दीवार पर जो परछाई थी वो मेरी ही थी। इतना सुनकर वे दोनों और ज्यादा डर गए। तुम दोनों ने यहाँ बैठकर मेरा रहस्य जानने की बहुत बड़ी भूल की है। तुम ही क्या, कोई भी मेरा रहस्य कभी नहीं जान सकता। अब तुम दोनों ने जब यह भूल कर ही दी है, तो अब तुम दोनों मारे जाओगे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हमें जाने दो यहाँ से। अनिश गिड़गिड़ाया। हम आइंदा कभी नहीं आएंगे यहाँ। हाँ, हम सच कह रहे हैं। सतीश भी गिड़गिड़ाया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मगर यकीन मानो, हम ये भूल आइंदा कभी नहीं करेंगे। हम किसी से भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। हमें जाने दो, प्लीज। वो अदृश्य चीज ठहाके लगाने लगी। अनीश और सतीश ये जानने के बाद बहुत बुरी तरह से घबरा गए कि वो जानवर से नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत से उलझ गए हैं। तभी भड़बड़ाकर एक खिड़की झटके से खुली तो अंदर एक जानवर ने प्रवेश कर लिया। वो तूफानी रफ्तार के साथ अंदर आया था। उसे देख अनीश और सतीश ने चीख मार दी। वो जानवर बहुत ही बड़ा था, साथ ही इतना डरावना था कि बड़े से बड़े बहादुर भी उसे देखकर डर जाए। वो अजीब सा डरावना जानवर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। अनीश और सतीश का दम हलक में अटक गया था। वो समझ गए कि उस जानवर के रूप में उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। जी भर कर देख लो मुझे, जानवर बोला। उसे देखते हुए उन दोनों की आंखों में मौत नाचती हुई साफ नजर आई। उसी समय जानवर ने बुरी तरह उन पर झपटा मारा और एक ही बार में अपने खतरनाक नाखूनों द्वारा उनका शरीर खरोंच डाला। परिणाम स्वरूप वे दोनों एक साथ खत्म हो गए। जानवर ने ठहाके लगाकर कहा, कोई नहीं बचेगा। इस कमरे में आने वाला हर आदमी मारा जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो, वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आता। धन्यवाद।